आराधना, हेमंत, रीतू, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आ जाओ। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ ईश्वर? पहचानो, आज मैं क्यों खुश हूँ पहचानो? मैं बताऊं? बताओ। आपको आपकी छतरी मिल गई। क्या यही वजह हो सकती है मेरे खुश होने की? डैड डैड, मकानी साहब ने आपकी पार्टनरशिप बढ़ा दी है। अरे मकानी का नाम मत लो, अब मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं भी कौन हूँ। एक मिनट, बोलो। तुमने वो जुहू का प्लॉट खरीद लिया है। राइट, यू आर राइट। ये देखो एग्रीमेंट भी साइन किया मैंने। अब मैं 10 माले की बिल्डिंग बनाऊंगा। 10 माले की। डैडी, हाँ। एक फ्लैट मुझे भी देना। किस लिए? डैड, इसके बॉयफ्रेंड के पास रहने की जगह नहीं है। इसके बॉयफ्रेंड के लिए मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ। हाँ? इसका बॉयफ्रेंड अगर रहेगा तो इसका पति कहाँ रहेगा? बॉयफ्रेंड अक्सर पति में बदल जाता है। ठीक है, वो बाद में सोचते हैं। पहले बिल्डिंग का काम शुरू करते हैं। ईश्वर, याद है तुमने कहा था अगर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो लोगों को रीजनेबल रेट्स में फ्लैट दूंगा। हाँ, ये मेरा लोगों से वादा है। और प्लॉट भी मुझे इतने सस्ते में मिला है कि वहाँ अगर 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चलता हो तो मैं 1,000 पर स्क्वायर फीट में फ्लैट बेच सकता हूँ। अच्छा, तब तो मैं अभी एक फ्लैट बुक करवा देता हूँ। तुझे किस लिए चाहिए फ्लैट? आप बुढ़ापे में रहेंगे कहाँ? तोड़ दूंगा धार तेरे। अरे जाने दो ईश्वर, वो तो मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है। अच्छा ये बता, हाँ। हम अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम क्या रखेंगे? हाँ। बताओ, तुम ही बताओ। भगवान का नाम रखते हैं। मुझे लगता है हम नाम रखेंगे यमदूत बिल्डर्स। यमदूत? क्यों नहीं? हाँ? अरे उसी की वजह से तो हमें सब मिला है। हाँ? उसी का नाम रखते हैं ना। अरे यमदूत भी तो भगवान ही है ना। एक भी फ्लैट बुक नहीं होगा। डैड, मैं एक नाम सजेस्ट करूँ? ईश्वर आराधना बिल्डर्स। हाँ, अच्छा है, ईश्वर आराधना बिल्डर्स। डैडी, यही नाम रखते हैं। ओके, अब तुम तीनों कंस्ट्रक्शन के काम में मेरा हाथ बटाओगे। वो कैसे डैडी? हेमंत, तुम साइड पे सुपरविजन करोगे। मतलब नीचे सीमेंट और ऊपर हेलमेट। हाँ, रीटू, हाँ। तुम टाइपिस्ट का काम संभालोगी। लेकिन टाइपिस्ट तो आपके ऑफिस में है। दामिनी, वो मकानी की टाइपिस्ट है, उसका सारा ध्यान लिपस्टिक लगाने में ही जाता है। तो टाइपिस्ट तुम। तू मेरी पिल्ले। पिल्ले? ये मकानी का पिल्ले जो काम करता है वो मेरा काम तुम करोगी। लेकिन पिल्ले क्या काम करता है? वो खुद पिल्ले को ही मालूम नहीं है। तो ठीक है, तो ठीक है, मुझे मंजूर है। चलो आज से ही काम शुरू कर देते हैं। चलो। अभी जाकर मैं आर्किटेक्ट से प्लान बनवाकर म्यूनिसिपालिटी को भेज देता हूँ। ओके ओके। अरे बधाई हो ईश्वर। सुना है बहुत जल्दी तुम अपनी खुद की बिल्डिंग बनाने जा रहे हो। जू में एक प्लॉट लिया है मैंने, म्यूनिसिपालिटी के पास प्लान भी भेज रहा हूँ। अच्छा, जू जैसे एरिया में फ्लैट बेचोगे और वो भी सिर्फ 1,000 रुपया स्क्वायर फीट में? ये बिल्डर लोग है ना, ये खामखा रेट बढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ, ये प्लॉट मैंने कितने में लिया तुझे पता है? कितने में? 300 रुपया स्क्वायर फीट। इतने कम में? हाँ, क्या है, एक लैंडलॉर्ड फॉरेन जा रहा था सेटल होने के लिए, उसे बहुत जल्दी थी, उसने सस्ते में बेच दिया। अब 1,000 रुपए स्क्वायर फीट में मैं अगर फ्लैट बेचूंगा ना तो लाखों रुपए कमाऊंगा। और साथ साथ लोगों की दुआएं भी। हाँ, और साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। यस, क्योंकि पूरे मुंबई में तुम सिर्फ अकेले बिल्डर हो जो इतने कम रेट में फ्लैट बेचोगे। हाँ? हाँ। एक बात बोल, वो स्वर्ग में क्या पोजीशन है आजकल, यानी क्या रेट चल रहा है जगहों का? नहीं ईश्वर, वहाँ जगह की बहुत प्रॉब्लम। क्यों क्यों? एक भी देव के पास अपने खुद का घर नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तो तुम लोग रहते कहाँ हो आजकल? इतनी सी छोटी जगह में। इतने नहीं, फिर भी कहाँ कहाँ रहते हो? तुम लोगों के दिल में। हाँ? है? तुम्हारे ये नए मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी ना मैं तुम्हें बुलाऊंगा। नहीं ईश्वर, इतना जल्दी नहीं बुलाना। क्यों? थोड़ी बिल्डिंग पुरानी होने दो। हाँ? मैं तुम्हारे बुलाने का इंतजार भी नहीं करूंगा। बुलाने का इंतजार भी नहीं करेगा? क्या बोला ये? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये ईश्वर कहाँ है? ईश्वर साहब नहीं आएगा सर। नहीं आया? अरे इतना सारा काम पेंडिंग है, ये पार्टनर है कौन है? सर ईश्वर साहब अब आपका पार्टनर नहीं रहा सर। क्या बक रहे हो तुम पिल्ले? सच्ची कहता है सर, ईश्वर साहब ने अपना नया कंस्ट्रक्शन कंपनी खोला सर। व्हाट? यस सर, कम ऑन सर, मैं दिखाता है। यस सर, कम ऑन सर। वो देखिए सर, ईश्वर साहब की कंपनी का बोर्ड सर। उसका ऑफिस मेरे ऑफिस में कैसे आ गया?
उनको जाके कह दो ये सब कुछ नहीं चलेगा। नो सर, हम ये नहीं कह सकता सर। क्यों? क्योंकि मकानी एंड दुकानी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनरशिप ईश्वर साहब को आपने इसलिए दिया था सर कि 40% स्पेस और फर्नीचर उनका है सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या दामिनी, कुछ काम नहीं है? टाइपिंग का काम हो गया? टाइपिंग कैसे करूं सर? ऐसे करो। सर मेरा टाइपराइटर ईश्वर देवन की टाइपिस्ट ने ले लिया है। हाँ आइए मैं आपको दिखाती हूँ। चलो चलो। आइए सर। हाँ ये देखिए सर। ईश्वर देवगन की अरे ये देखो, विदाउट पेपर टाइप कर रही है। ईश्वर देवगन की बेटी ही ऐसा काम कर सकती है। एक्सक्यूज मी सर, यस, इसने तो मेरा टेबल भी ले लिया। हाँ, हाँ। अब मैं कहाँ बैठूं? तुम एक काम करो। हाँ? तुम पिले के केबिन में बैठो। नहीं सर, मैं बैठाता था सर। बैठाता बोले तो पहले जब आप साइड पे जाते थे तो ये मेरे ही कैबिन में बैठती थी सर। ये खबर तो मेरे लिए नहीं है। पर सर अब मैं नहीं बैठा सकता सर। क्यों? अब हमारे कैबिन में आराधना जी बैठेगी जी। आराधना? यस सर, और हम आपके कैबिन में। शट अप। गुड मॉर्निंग पिले, गुड मॉर्निंग दामिनी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दामिनी। ये वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दामिनी। पिले, यस सर। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। गुड मॉर्निंग इसको क्यों बोल रहे हो तुम? यो सर, ईश्वर साहब ने जिस तरीके से बिजनेस का शुरुआत किया ना सर, हमको तो लगता है हमारा बॉस बहुत जल्दी बदल जाएगा जी। Get out! ईश्वर, कितना अच्छा लग रहा है ना? हमारा खुद का ऑफिस। हमारा खुद का ऑफिस कैसे चल रहा है? बहुत अच्छे। बाहर बुकिंग के लिए लोगों की भीड़ लगी है। क्या कह रही हो? जुहू जैसी एरिया में 1000 रुपए पर स्क्वायर फुट। लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा। नहीं सोचा होगा, नहीं सोचा होगा। लेकिन वो म्युनिसिपैलिटी से प्लान पास होकर आ गए? नहीं, मैंने सब इंजीनियर के साथ बात की थी। अच्छा? हाँ, वो कह रहा था कि हमारा केस अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास चला गया है। अच्छा? किसी भी वक्त इंटीमेशन मिल सकता है। देखो जैसे पास हो जाएगा मुझे इन्फॉर्म कर देना। हाँ? मैंने हेमंत को भेजा है सब इंजीनियर के पास। हेमंत को भेजा है? हेमंत को भेजा है? यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट। कभी-कभी मुझे लगता है कि मैंने खामखा तुझे 4 दीवारी में बंद करके रखा है। मुझे इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है कि अफसोस बस बस ईश्वर। ओके बस बैठा हूँ मैं। ये मेरी कुर्सी इतनी नीचे क्यों है? ये तो उस जमाने की कुर्सी है जब तुम मकानी के पार्टनर थे। आराधना जरा जाओ, क्या है? जरा बाहर जाके 4 ईंटें तो लेके आ। ईंटें? हाँ नहीं तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ला 4। किस लिए? है मैं मेरी कुर्सी की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी ले। सर ये पेपर पे साइन करो सर, बाद में हम ईश्वर जी का साइन लेता सर। अरे उसका क्यों ले रहे हो तुम? सर आपका पार्टनरशिप अभी तक ऑफिशियली ब्रेक नहीं हुआ सर। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ अभी ले लो। यस सर। वो बाहर सीमेंट के ब्लॉक्स और ईंटें पड़ी है। यस सर, वो हम साइड पे भिजवाता सर। दैट्स वेरी गुड। 4 उसमें से यहाँ पे। ओके सर, ओके। डैडी, यस। सारे पेपर्स तैयार है टाइप करके। हाँ। अब साइन कीजिए, आज भेज देते हैं। कल से सारे अखबारों में ईश्वर आराधना बिल्डर्स का ऐड आना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे सारे दुश्मनों की जान जलेगी। Yes. मेरा एक काम करो, यस डैड। मेरे लिए 2 पिलोज ला। पीलो? वो क्यों? ये कुर्सी मुझे बहुत चुभती है। डैडी तो पूछे थे। फिर भी चुभती है। डैडी कुर्सी तो यहाँ पे। फिर भी चुभती है। ओके ओके डैडी। सर ये सारे टेनेंट का केसेस हम चेक किया सर, कुछ केसेस में ईश्वर साहब का सिग्नेचर है सर। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ।
ओके सर। यस हेमंत, म्यूनिसिपैलिटी का इंटीमेशन मिला? मिल गया डैड। कॉर्पोरेशन ने हमारा प्लान नामंजूर कर दिया। शांति से काम लो ईश्वर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे क्या कुछ नहीं बिगड़ा, प्लान पास नहीं हुआ अभी तक हमारा। ये तो सिर्फ इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल है ना। हाँ। अगर हम म्यूनिसिपैलिटी की सारी कंडीशंस फुलफिल कर लेंगे तो हमारा प्लान 100% पास हो जाएगा। क्या कंडीशंस है म्यूनिसिपैलिटी की? वो तो कॉर्पोरेशन के किसी सैंक्शनिंग अधिकारी से पता चलेगा ना। अच्छा, हाँ इतना आसान है? हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कोई बात नहीं, मैं कल चला जाता हूँ और प्लान पास करा लेता हूँ। हाँ। लेकिन ये प्लान पास कराना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मकानी का बच्चा मुझ पर हंसेगा। हंसता है मकानी ऐसे। वेरी गुड। मम्मी। क्या ये बोर्ड तुमने पेंट किया है? यस मम्मी, मैंने आपका काम आसान करने के लिए किया है। अब अगर आपसे कोई फ्लैट बुक कराने के लिए रेट पूछे तो आप उसे मुंह से नहीं हाथ से बताइएगा। वाह, कितने हुनर है मेरे बेटे में। लाइटिंग करता है, प्लम्बिंग फिटिंग करता है और अब पेंटिंग भी करने लगा है। वाह वाह वाह। मम्मी ये रहा वाउचर। इस बोर्ड की कटिंग, पेंटिंग वगैरह सब कुछ मिला के टोटल 2000 रुपए का बिल हुआ। अपनी ही कंपनी से पैसे मांग रहे हो? तुम्हारा ये हुनर मुझे मालूम नहीं था। खैर, अपने डैडी से पैसे मांग लेना। डैडी कहाँ है? वो गए हैं म्युनिसिपैलिटी अपना प्लान पास कराने। मम्मी डैडी का अभी अभी फोन आया था। वो म्युनिसिपल ऑफिसर के साथ बातचीत कर रहे हैं। मम्मी, वो उनके साथ कुछ खा पी रहे थे। अरे वाह वाह वाह, मिसेस देवगन, ईश्वर देवगन तो सही मायनों में बिल्डर बन गया। मतलब खिलाना पिलाना भी सीख गया। मिस्टर मकानी, मेरे पति खिलाने पिलाने के सख्त खिलाफ हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो आपकी स्कीम है ना, स्कीम वो सिर्फ बोर्ड पे ही रहने वाली है। वैसे क्या रेट लगाया है पर स्क्वायर फीट? 1000 रुपए पर स्क्वायर फुट। 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट। अरे भाई पिल्ले, यस सर। अरे सुनो तो सही। यस सर। जुहू एरिया में ये लोग 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट बेच रहे हैं। 1000 सर। नहीं, बेचो 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 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट बेचो। चलो चलो। सॉरी मिस्टर, आपका ये प्लान पास नहीं हो सकता। क्यों? वो क्या है, ओपन स्पेस के लिए हमारे कुछ अलग रूल्स हैं। आपने जो प्लॉट लिया है वहां बच्चों के लिए गार्डन बनेगा। हाँ, गार्डन बनेगा, गोल्फ क्लब बनेगा, रेस कोर्स भी बनेगा। अब आप कहे तो मैं रूल्स दिखा सकता हूँ। मेरे पार्टनर मिस्टर मकानी को आपने ये रूल्स दिखाए थे। अच्छा अच्छा, आप मकानी साहब के पार्टनर हैं। लगता है मकानी साहब ने आपको ढंग से गाइड नहीं किया। उनके गाइडेंस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताइए मुझे क्या करना है। अब ये तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ओह ऐसे, मैं अपने वाइफ से बात कर सकता हूँ फोन पे? श्योर। हेलो हेलो आराधना। ईश्वर, प्लान अप्रूव हो गया? हाँ वो तो हो जाएगा। एक काम करना, जगह के रेट में 250 रुपए बढ़ाना। अच्छा ठीक है। ये हुई ना बात, अब आपका प्लान पास हो सकता है। हेमंत, यस मॉम। हाँ एक काम करना, इस 1000 रुपए को
1250 बना देना। ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। चुप, पेंटर कहीं का। आराधना, मैं मजबूर था आराधना। और मैं मकानी से तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ कर रही थी। सुनो, लेकिन जगह के रेट्स अभी नहीं बढ़ेंगे, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। हाँ लगता है ना, क्योंकि देखो मुझे और 2-3 जगह जाना है। लैंड डेवलपमेंट के कोई रूल होते हैं, उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। बाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जाना है, वो अपनी जगह का सर्वे करेंगे। वहां सब स्टेशन लगाना पड़ता है या नहीं वो देखेंगे, उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। गार्डन कमेटी के पास जाना है, अपने साइड पे बहुत पेड़ हैं, वो काटने के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। एनओसी के पेड़ की इतनी ब्रांचेस होगी, मुझे सच्ची मालूम नहीं था। अरे इसके बावजूद ड्रेनेज अप्रूवल और सबसे इंपॉर्टेंट सिटी सर्वे ऑफिसर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बोलो, इसका मतलब ये हुआ अब अपनी बिल्डिंग के रेट 1250 भी नहीं रहेंगे। डैड, सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ गए हैं, अभी भी कुछ सब बाकी है? आ गए, कुछ बाकी नहीं है। तो नया रेट क्या लिखूं बोर्ड पे? वो तुम्हारी मम्मी कैलकुलेट करेगी। हेमंत, जल्दी से बोर्ड छुपा, मकानी साहब आ रहे हैं। अरे वाह वाह, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। क्यों ईश्वर देवगन साहब, कैसा चल रहा है बिजनेस? 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। हाँ, जल्दी बुकिंग शुरू हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, देखो तो प्लान के अप्रूव होते होते अब हमारी जगह का रेट हो गया है 6000 रुपए पर स्क्वायर फुट। 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट? अरे पिल्ले। यस सर। अरे कुछ सुना कि नहीं भाई तुमने? व्हाट सर? 1000 का अब 6000 हो गया। जरा बाजू में, जरा बाटी। चलो 6000 रुपए रेट क्यों ना हो, कल से हमारी बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। मुझे तो जरा भी खुशी नहीं हो रही है। कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तुम्हें? अरे लोग कहते हैं ये धंधे का ही एक हिस्सा है। 1000 रुपए पर स्क्वायर फुट से फ्लैट बेचने वाले थे हम लोग। देखो, बिल्डर और बिल्डिंग, इनके बीच में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स की कितनी दीवारें हैं, देखा है ना तुमने? ठीक है, अब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि रेट बढ़ने का ये सिलसिला यहीं पे खत्म हो जाए। हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। हेलो हेलो, ईश्वर देवगन जी है का? आप कौन? हाँ, मुझे भाई रखवाला बोलता है। कोई भाई रखवाला का फोन है? कल ऑफिस में मिलना। कल ऑफिस में मिलना। प्रणाम ईश्वर साहब। सुने आप? मुझे भाई रखवाला कहते हैं। हाँ भाई रखवाला, बोलो क्या है? सुना है जुहू एरिया में कोनो बिल्डिंग बनाना चाहते हो? हाँ मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और बनाते ही रहूंगा। बना, मुझे कोई एतराज नहीं है। सिर्फ मुझे मेरा शेयर दे दे बस। काय का शेयर? शेयर का मतलब है प्रोटेक्शन मनी। प्रोटेक्शन मनी? हाँ। किससे प्रोटेक्शन देंगे आप हमको? हमसे बबुआ। अरे तुमसे प्रोटेक्शन लेने के लिए मुझे तुम्हें ही प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा? हाँ, वो मकानी साहब भी देते हैं। अरे मकानी साहब देते होंगे, मैं नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, मत दो। तुम्हारा जुहू एरिया में बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल लागत है। क्या मुश्किल लागत है? क्या मैं अपने पसीने के कमाई से मकान नहीं बना सकता? अरे पंछी भी अपना घरौंदा बना लेते हैं और मैं नहीं बना सकता। और इसके लिए मुझे तुम्हें प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा? क्यों 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 देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा? ईश्वर ईश्वर, शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ? शांत हो जाओ, शांत हो एक तो 1000 से 6000 भाव हो गया है, ऊपर से इनको पैसा देना पड़ेगा। क्या सोचकर मैं मकान बनाने निकला था और ये क्या हो गया है? हाँ? यमदूत, यमदूत! बोलो ईश्वर। मुझे बिल्डर के प्रोफेशन से बाहर निकालो यार, ये प्रोफेशन भी मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यहाँ ईमानदारी से काम करना ही मुश्किल है, कदम कदम पर समझौता करना पड़ता है। अरे ताज्जुब की बात यह है कि गुंडों से प्रोटेक्शन पाने के लिए मुझे गुंडे को ही पैसे देने पड़ते हैं। इतना सब करने से यह अच्छा है ना कि मैं खुद गुंडा बन जाऊं। ये बात तुम सीरियसली बोल रहे हो ईश्वर? हाँ,
अगर जीने के लिए मुझे बदमाशों की मदद लेनी पड़ रही है तो मैं खुद गुंडा क्यों ना बन जाऊं? सोच लो ईश्वर। सोच लिया, बहुत सोच लिया मैंने, बहुत शराफत निभाई मैंने। अब 2-3 कदम गुंडों के रास्ते से चल के देखता हूं। ठीक है, हाँ। तथास्तु।